हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके सभी भागों का विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। यह व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से संबंधित है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके भी पाठ्यक्रम में ट्रांसफार्मर है। तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है और ट्रांसफार्मर के साथ उसके सारे पार्ट्स भी बने हुए हैं। इस पार्ट्स में प्रत्येक पार्ट्स को एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। इस ट्रांसफार्मर को पूरा विजुअली दिखाया गया है, अंदर के पार्ट्स को। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर, आप समझिए ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। इसके अलावा जब वोल्टेज अप एंड डाउन होता है तो उसके साथ करंट भी उसी प्रोपोर्शनल में चेंज होती है। उसके साथ में आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो सेम रहता है। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो इंडिया के लिए सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का काम। अब आप यहाँ पे, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जाता है, जो भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर का मेन बॉडी ये है। ये ट्रांसफार्मर है। और ये ट्रांसफार्मर के अलावा ये सब एसेसरीज लगे हुए हैं, ये सब एसेसरीज है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए, ये बाइंडिंग है और ये मेन टैंक। ये मेन टैंक है, ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग, बाइंडिंग ये है और ये मेन टैंक है। मेन टैंक के अंदर ही आयल भरा होता है, ट्रांसफार्मर आयल। ठीक है। और इस बाइंडिंग में ही प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। यहाँ पे बुशिंग लगा हुआ है। देखिए बुशिंग लगा हुआ है, एक बुशिंग है ये रेड कलर का। एक एचबी बुशिंग होती है, हाई वोल्टेज, और एक एलबी बुशिंग होती है, लो वोल्टेज। ठीक है। तो जिधर स्टेप डाउन करना होता है ट्रांसफार्मर में, वो एलबी बुशिंग होता है, लो वोल्टेज, और एक एचबी बुशिंग होता है। ठीक है। ये रेडिएटर है। रेडिएटर का काम होता है कूलिंग करने के लिए। ट्रांसफार्मर आयल जो होता है, तो जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है तो वो हीट होता है, और ये हीट जो है रेडिएटर के माध्यम से आयल इसमें फ्लो होता है। तो देखिए आयल पंप लगा हुआ है नीचे, ये रेडिएटर है, ये टैंक है। तो आयल जो जब गर्म होता है तो ये सर्कुलेट होता है इधर से। तो ये आपका हीट एक्सचेंजर के तौर पे काम करता है। ठीक है। कूलिंग सिस्टम है रेडिएटर के माध्यम से। ऊपर एक प्रेशर रिलीफ डिवाइस लगा हुआ है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रेशर रिलीफ डिवाइस। ये क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर में आप चलते हैं तो एक प्रेशर गैसेस जनरेट होती है, क्योंकि आयल में लिक्विड होता है। तो वो गैस के रूप में फॉर्म होता है। तो अगर हाई प्रेशर होता है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व भी होता है ट्रांसफार्मर के पास ही। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए कंजर्वेटर लगा हुआ है। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, आयल को रिजर्व करता है। ऊपर में देखिए आयल भी गया है और पीले कलर का आयल लगा हुआ है। और इस समय क्या होता है, आयल के लेवल को ये मेंटेन करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर आयल कम ना हो। तो कंजर्वेटर का काम वहां से आयल को मेंटेन करता है। और आयल लेवल गेज भी देखिए इसमें लगा हुआ है। ये कंजर्वेटर के माध्यम से ही हम लोग चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आयल की पोजीशन क्या है। नीचे देखिए कनेक्टिंग वाल्व लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर का। और ये पाइप है कंजर्वेटर और टैंक, मेन टैंक के बीच में। एक बुकोल्ज रिले लगा हुआ है, ये देखिए बुकोल्ज रिले। रिले का क्या काम है, कि जो इसके ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जितने भी गैस सोर्स होती है या गैस क्रिएट हो रही है
या जो आयल की पोजीशंस है, ये सबको ट्रांसफार्मर के जो मेन जो पैनल होता है उससे कनेक्ट होता है, बिकॉज और आयल लेवल गेज और थर्मोमीटर, ये सब चीजें इसी में लगा होता है बुको यूरिया में। तो ये बताता है टेम्परेचर की जितने भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन जो आयल और गैसीय से रिलेटेड होता है, ये सिग्नल के माध्यम से आपके जो एनसीबी पैनल से या जो रहता है आपका मेन पैनल, वहां पे जाता है, वहां से फिर आपके जो कंट्रोल पैनल है वहां पे सूचना जाती रहती है। नीचे देखिए एक पाइप आया हुआ ऊपर से नीचे तक, ये इसको कहते हैं ब्रीदर। ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर का काम है कि इसमें सांस लेने के लिए ट्रांसफार्मर में काम करता है। बाहर की हवा यहाँ पे आती है, जिससे कि ये अगर टेम्परेचर बढ़ने के बाद आयल का प्रेशर बढ़ता है या घटता है या जो भी समस्याएं आती हैं, मतलब आयल में सांस लेने का तात्पर्य यह है कि प्रेशर हाई नहीं होता, अंदर मेंटेन रहता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है तो उसमें जो है आपके प्रेशर बनता है, और अगर कहीं से सांस लेने के लिए या एयर निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी तो वो लीक करने लगता है, वाल्व जितने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में दो तीन वाल्व लगे होते हैं। एक तो आयल सैंपल लेने के लिए प्लग लगा होता है, वाल्व लगा होता है, वहां से छोटा आयल होता है, उससे निकाल लेते हैं। उसके अलावा ड्रेन प्लग होता है, आयल निकालने के लिए होता है। और एक आउट और एक इन करने के लिए दो प्लग लगे होते हैं, वो आयल को सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स और उसके प्रत्येक पार्ट्स की जानकारी। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो भी ट्रेनिंग हैं इलेक्ट्रिशियन के, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन के या सीआईटीएस के या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के, जब वो फील्ड में जाएंगे किसी सब स्टेशन या इलेक्ट्रिकल फील्ड के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में या सब स्टेशन पे काम करेंगे, वहाँ जॉब करेंगे, तो इन सब पे चीज के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर इरेक्शन और टेस्टिंग और कमीशनिंग के बारे में जब वहाँ पे जाएंगे, तो इनको ट्रांसफार्मर के प्रत्येक पार्ट्स की जानकारी होना चाहिए, कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये सब की जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर आपके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आपने देखा पावर ट्रांसफार्मर के प्रत्येक पार्ट्स के बारे में। यदि आपको कहीं लगता है कि किसी चीज की जानकारी और इससे अधिक चाहिए, कोई पाठ्यक्रम चाहिए, किसी भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के जो मैनुअल है कुछ चाहिए, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। इस तरह आपने देखा ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स की जानकारी। आप वीडियो को अच्छे से पूरी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।